स्टूडेंट्स, मैथ्स कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सुभाष चंद्र सिंह और आइए आज हम अंकगणित की आधारभूत सिद्धांत का अध्ययन करते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो ये बताता है कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में अद्वितीय रूप से व्यक्त किया जा सकता है यदि क्रम परिवर्तन को अलग न माना जाए। तो उदाहरण से इसको देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। जैसे हम 30 को लेते हैं तो इसको लिख सकते हैं 2 × 3 × 5। आप जानते हैं कि 2, 3, 5 जो है ये अभाज्य गुणनखंड है। तो ये 30 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और ये प्रमेय, ये सिद्धांत यह बताता है कि यह जो एक्सप्रेशन है ये अद्वितीय होता है, जबकि क्रम परिवर्तन को हम अलग नहीं मानेंगे। जैसे 2 × 3 × 5 को अगर कोई लिख देता है कि 3 × 2 × 5 और कहे कि ये तो अलग रूप से हमने 30 को लिख दिया, तो ये नहीं माना जाएगा। ऊपर वाले को और ये जो ये लिखे हैं आप दोनों को बराबर ही माना जाएगा, क्योंकि केवल क्रम बदला गया है और आपके सिद्धांत में लिखा हुआ है कि क्रम परिवर्तन को अलग नहीं माना जाएगा। इसको एक दूसरी तरह से समझते हैं। इस सिद्धांत का कहना यह है कि 30 के जो अभाज्य गुणनखंड हैं वो केवल 2, 3 और 5 ही होंगे। इनके अलावा 2, 3, 5 के अलावा कोई भी अभाज्य गुणनखंड जो है 30 का नहीं हो सकता। दूसरे शब्दों में और समझने के लिए इसको हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे P मान लेते हैं कि कोई अभाज्य संख्या है और कोई कहता है कि 30 का यह P जो है एक गुणनखंड है, तो निश्चित रूप से P का मान इस सिद्धांत के अनुसार या तो 2 होगा या 3 होगा या 5 होगा। मतलब P का मान 2, 3 और 5 में से ही कोई होगा, कोई दूसरा मान संभव नहीं है। इसका मतलब कि 30 का अभाज्य गुणनखंड केवल और केवल 2, 3 और 5 ही होंगे। तो आइए एक क्वेश्चन हम इस पे करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं इस पे। अभाज्य गुणनखंडों के द्वारा $60, $90 और $150 का HCF एवं LCM ज्ञात कीजिए। इस तरह के प्रश्न जो है 10th के एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में आया करते हैं। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 60 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख दीजिए। तो इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 5। अभाज्य गुणनखंड इसके हो जाएंगे। उसी तरह से 90 को लिख लीजिए अभाज्य गुणनखंडों के रूप में। तो ये हो जाएगा 2 × 3 × 3 × 5। और उसी तरह से 150 को भी लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा 2 × 3 × 5 × 5। ये पहले अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में इनको लिख लेंगे और तब HCF निकालेंगे। HCF देखिए कैसे निकालेंगे। उस गुणनखंड को हम लेंगे जो तीनों में हो, कॉमन हो। तो ये 2 इसमें है, 2 दूसरे वाले में भी है, ये 2 तीसरे वाले में भी है। इस 2 को हम लिख लेंगे × फिर उसी तरह से इसके बाद और कोई देखिए नंबर जो कॉमन आपको मिले। तो 3 इसमें है, एक 3 इसमें है और एक 3 इसमें है। तो ये 3 कॉमन हो जाएगा, इसको भी लिख लीजिए।
और इसके अलावा 5 5 5 ये भी तीनों में है, तो इसको भी लिख लीजिए। तो ये 2 × 3 × 5 हो जाएगा और ये HCF आ गया 30। उसी तरह से एलसीएम जब निकालेंगे तो ध्यान दीजिए, एलसीएम में इसमें जितने गुणनखंड आए हुए हैं सभी को लिखेंगे, लेकिन ध्यान देंगे कि जिस संख्या में गुणनखंड ज्यादा बार होगा उसी को लिखेंगे। जैसे देखिए 2 × 2, यहाँ 2 2 बार है, दूसरे वाले में 2 एक ही बार है और तीसरे वाले में भी 2 एक ही बार है। तो हम पहले वाले के दोनों गुणनखंड लिखेंगे क्योंकि यही अधिक बार है 2 × 2। उसी तरह से 3 को देखेंगे, इसमें एक बार है, इसमें भी, इसमें 2 बार है और इसमें एक बार है, तो दूसरे वाले में सबसे अधिक है तो इसको लिख लेंगे 3 × 3। और उसी तरह से एक गुणनखंड 5 है जो पहले वाले में एक बार है, दूसरे वाले में भी एक ही बार है और तीसरे वाले में 2 बार है, तो हम 2 बार लिखेंगे, सबसे अधिक बार यही है। तो ये हो जाएगा 2 × 2, 3 × 3 × 5 × 5 और ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये आ जाएगा 900। तो इस तरह से हम अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के द्वारा जो है HCF और LCM निकाल लेंगे। ठीक।